जौनपुर लोकसभा सीट इस बार हाई वोल्टेज सीट बन चुकी है। खास बात यह है कि अब ये तय हो गया है कि सांसद धनंजय सिंह के परिवार से कोई ना कोई तो जरूर मैदान में आएगा। आज श्रीकला धनंजय सिंह ने तो प्रचार करना भी स्टार्ट कर दिया। आज उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत भी कर दी। बाकायदा गाड़ियों का काफिला और उसके बाद मंदिर में जाके पूजा अर्चन करना, फिर मुगरा बादशाहपुर में जाके मुस्लिम के यहाँ ईद का त्यौहार मनाना, ये सारी चीज़ें इस बात के संकेत कर दी हैं कि श्रीकला धनंजय सिंह तो चुनाव लड़ने वाले हैं। 24 अप्रैल को धनंजय सिंह की सुनवाई है और ख़ास बात यह है तमाम जो नज़रें हैं वो तमाम नज़रें 24 अप्रैल को टिकी हुई हैं। हालांकि श्रीकला धनंजय सिंह ने चैनल वालों से बात करते हुए ये कहा कि परिवार बहुत बड़ा है और जौनपुर के अधिकार के लिए, जौनपुर के परिवार के लिए चुनाव मैदान में तो आना है और इसकी तैयारियां आज नहीं बहुत पहले से ही कर ली गई हैं। तो इस बात को बल मिल गया कि चुनाव तो ज़रूर लड़ेंगी, लेकिन खास बात यह थी तमाम अटके लगाई जा रही थी कि क्या समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी कि नहीं देगी। आज उस पर भी लगभग विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार जौनपुर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर नहीं रही है। शायद इसी फिराक में है कि धनंजय सिंह से कोई बात बन जाए। हालांकि जो श्रीकला रेड्डी हैं वो काफ़ी बड़े घराने से आती हैं, राजनीति में उनकी बड़ी पहुँच रही है और ये राजनीति दांव पेच उनको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर धनंजय सिंह चुनाव मैदान में होते तो इसका इफेक्ट कुछ और होता जौनपुर की जनता के लिए, क्योंकि वो हमेशा यहाँ पर रहे हैं और वो जो तमाम दांव पेच होते हैं वो उनको बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन श्रीकला रेड्डी भी किसी से कम नहीं है। आज उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की स्टार्ट कर दिया और इस बात का संकेत दे दिया अखिलेश यादव को कि हमारे पास जो जनता का समर्थन है, जनता का प्यार है, अगर आप हमें टिकट देते हैं तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और ये श्रीकला रेड्डी ही नहीं, समस्त जौनपुर लोकसभा सीट के जो जानकार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर श्रीकला रेड्डी को समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है तो शायद समाजवादी पार्टी का जो लिस्ट कॉलम है चुनाव जीतने का उसमें एक सीट और बढ़ जाएगी। और ख़ास बात यह है कि धनंजय सिंह के गिरफ्तार होने के बाद जो क्षत्रिय समाज है इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, कई जगह पर तो विरोध भी हो रहा है। तो जो क्षत्रिय समाज का वोट है वो मिल जाएगा। उसके बाद समाजवादी का जो पार्टी का जो कोर वोटर हैं, खास करके यादव और यहाँ पर मुस्लिम बिरादरी के जो लोग हैं, वो वोट पूरा मिलने वाला है किसको, श्रीकला धनंजय रेड्डी को, अगर ये समाजवादी पार्टी से टिकट पाती हैं तो। उसके बाद धनंजय सिंह का लगभग हर बिरादरी में वोट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो गौतम हो, चाहे कोई भी बिरादरी का लोग हो, लेकिन उनके पास लगभग हर बिरादरी का वोट है और इस वोट के साथ समाजवादी पार्टी लगभग जीतती हुई नजर आएगी। और खास बात यह भी है कि धनंजय सिंह अगर नहीं छूटते हैं तो वो जो दांव पेच है शायद श्रीकला रेड्डी उतना ना लगा पाए, लेकिन श्रीकला रेड्डी भी किसी से कम नहीं है। श्रीकला रेड्डी के पास भी चुनाव में बिल्कुल महारत हासिल है और वो अब तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आज वो उन्होंने कम से कम 8 से 9 काफिला लेकर वो घूमने निकल गई, बाकायदा दर्शन किया और जौनपुर की जनता के लिए उन्होंने ये कहा कि जौनपुर की जनता की आवाज़ के लिए धनंजय सिंह को तो आना हुई होगा। और ये बात कहकर लगभग तमाम अटकलें जो थी कि शायद धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव ना लड़ें, वो जिला अध्यक्ष हैं, तो ये सब तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, उसको तो कहीं ना कहीं विराम दे दिया गया। हालांकि खुलकर ये बात कहने से मना कर दिया गया कि क्या पार्टी से कोई संबंध है, किसी पार्टी के अंदर है वो, या किसी पार्टी से कोई संपर्क बना है, इस पर तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा भी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होगा तो बताएंगे। लेकिन तमाम अटकलें जो सूत्र यह बताते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर सिंह को हराने के लिए समाजवादी पार्टी श्रीकला सिंह को टिकट देने के लिए तैयार भी है। बस औपचारिक ऐलान इसलिए नहीं कर रही है कि अभी पूर्वांचल में जो समय है चुनाव में 1 महीने 1.5 महीने का समय है, 24 अप्रैल को धनंजय सिंह के केस की सुनवाई है, हो सकता है उनके पक्ष में निर्णय आ जाए। अगर पक्ष में आ जाता है तो धनंजय सिंह निर्दलीय भी काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं। खासकर कृपा शंकर सिंह जौनपुर में उस लेवल के तो नहीं दिख रहे हैं जो धनंजय सिंह को हरा पाए। हालांकि मोदी मैजिक हमेशा से काम आता है, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो जौनपुर में हो, चाहे जिस प्रदेश में हो, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक माने रखेगी कि मोदी मैजिक कितना काम करता है। हालांकि ये पूर्वांचल है, यहाँ योगी का इलाका माना जाता है और जो ब्राह्मण समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कृपा शंकर सिंह से और भारतीय जनता पार्टी से भी दोनों उनके कोर वोटर, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो चाहे ठाकुर समाज हो, थोड़ा निराश तो जरूर दिख रहा है। बाकी जौनपुर से जुड़ी राजनीति के लिए पल पल की खबर मैं आपको लेकर आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए और साथ में बेल आइकन पर घंटी बजा दीजिए।